अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लोरफेनापायर। दोस्तों क्लोरफेनापायर पिरोल्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। पिरोल्स एक नया ग्रुप है, नई फैमिली है इंसेक्टिसाइड्स, तो ये एक जदीद तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों क्लोरफेनापायर सिस्टेमिक जहर है, यानी कि जब पौधे पर स्प्रे करते हैं तो ये पूरे पौधे में फैलने की सलाहियत रखता है। ये ज़्यादातर 36% SC की शक्ल में आता है, यानी कि सस्पेंशन कंसनट्रेट। दोस्तों क्लोरफेनापायर इन पेस्ट पर असरअंदाज होती है। दोस्तों क्लोरफेनापायर को हम ज्यादातर थ्रिप्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और हर तरह की थ्रिप्स पे ये कंट्रोल करती है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो पायरेट, स्वात एग्रो की और डी कोड ICI की, इसके अलावा फोक्सल, तारा ग्रुप की, इनमें क्लोरफेनापायर पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरफेनापायर नाम ही से दस्तयाब होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की कि क्लोरफेनापायर कैसे काम करती है। दोस्तों इसका काम एजोक्सिस्ट्रोबिन जैसा होता है। अगरचे एजोक्सिस्ट्रोबिन फंगस पे असरअंदाज होती है, जबकि क्लोरफेनापायर पेस्ट पे असरअंदाज होती है, खासकर थ्रिप्स पे। लेकिन इनका जो असर होता है वो एक ही जगह पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे समझ लें कि एक डैम है जिसके अंदर एक टरबाइन लगी हुई है, ATP सिंथेज। अब उस टरबाइन को घुमाने के लिए प्रोटॉन एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं। जिस तरह एक डैम में टरबाइन को घुमाने के लिए पानी एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो ही टरबाइन घूमेगी और उससे एनर्जी बनेगी। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होगी, जिसके सूरत में हमें बिजली मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह जो बिजली जानदारों के अंदर होती है, जो एनर्जी जानदारों के अंदर होती है, चाहे वो उन्होंने खुद तैयार की हो या किसी दूसरे जानदार से हासिल की हो, उसको स्टोर करने के लिए ATP की शक्ल में स्टोर करना पड़ता है। और ATP की शक्ल में स्टोर करने के लिए ATP सिंथेज नामी टरबाइन काम आती है। तो ATP सिंथेज जो है टरबाइन, ये ATP की शक्ल में उस एनर्जी को स्टोर कर देती है। अब प्रोटॉन एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो टरबाइन घूमेगी, ATP सिंथेज और ATP बनाना शुरू कर देगी, जिससे एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन जो क्लोरफेनापायर है ये उस डैम में लीकेज पैदा कर देगी और पानी जो है टरबाइन को जो घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है वो दीगर जगहों से लीक हो जाएगा, तो जिससे टरबाइन को घुमाने के लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा। इसी तरह प्रोटॉन को ये लीक कर देगी, तो प्रोटॉन के हर जगह से बहाव होने की वजह से वो टरबाइन जो है ATP सिंथेज वो घूम नहीं सकेगी, जिससे एनर्जी स्टोर नहीं हो सकेगी। तो इस लीकेज की वजह से ये एनर्जी बनाने का सिस्टम जो है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा और इससे इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा। दोस्तों अब बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो हर जानदार में होता है, क्योंकि हर जानदार ने एनर्जी ATP की शक्ल में स्टोर करना होती है। लेकिन क्लोरफेनापायर इनएक्टिव शक्ल में होता है, यानी कि ये एक्टिव नहीं होता। जब हम स्प्रे करते हैं तो ये पेस्ट के अंदर जाकर ही ये एक्टिव होगा, जबकि पौधों पर स्प्रे करने की सूरत में ये एक्टिव नहीं होगा। तो इस वजह से ये पौधों पर तो असर नहीं करेगा, पौधों को नहीं मारेगा, लेकिन पेस्ट को मारेगा, खास तौर पर थ्रिप्स को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो क्लोरफेनापायर के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।